गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंबर भाग 2 से आत्मनिर्भरता का जो विषय है उस विषय पे हम लोग थोड़ा जानेंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको आत्मनिर्भरता के बारे में थोड़ा समझाया था। हम आज महाराणा प्रताप सिर्फ जंगल मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों की भूख को तड़पते हुए भी उन्होंने देखा था, परंतु फिर भी उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं। इसी तरह एक बार रोमन राजनीतिक बलवाय के हाथ में जब पड़ गया था तो बलवाय ने उसको वेगपूर्वक ये कहा था कि बताओ अब तुम्हारा किला कहाँ पर है। तब उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर अपने हृदय पे हाथ रखकर उत्तर दिया कि यहाँ पर है, मेरा किला मेरे हृदय में है। वह निश्चयपूर्वक जो युवा पुरुष सब बातों में अगर दूसरों का सहारा लेते हैं, चाहते हैं या उसका अगवा ढूंढा करते हैं, वे स्वयं विचार करना, अपने सम्मति स्थिर करना, दूसरों को उचित मूल्य समझाते हुए उनके अनभक्त न होना सीखना चाहिए। इसी तरह एक इतिहासकार ने भी कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसी के हाथ में है। मनुष्य जब अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, यही मैंने किया है, और यदि अगर मुझे समय मिलेगा तो शायद मैं भी वही करूँगा। इसे चाहे तुम स्वतंत्रता कहो या आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ भी कहो वो सब यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यानी मनुष्य और दास गुलामी, एक मनुष्य अपने ऊपर आत्मनिर्भरता कर जी सकता है और दूसरा गुलामी की बेड़ी अपने पैरों पर बांध कर भी वो जी सकता है। इन्हीं दोनों में भेद है, अलगता है, भिन्नता है। वो भाव यही है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकले और बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर उन्होंने विजय हासिल किया। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने केवल अकेले ही सीता की खोज की थी। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़े महाद्वीप ढूंढ कर निकाले थे। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर मोहनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार किया और कहा, मोको कहा सिकरी सोगा, मुझे वहाँ पर क्या काम है। यानी जब उन्होंने अपनी मन की वृत्ति को माना, मन के भाव को समझा, तो अकबर के बुलाने पर भी कुंभनदास वहां पर नहीं गया। इसी चित्त वृत्ति यानी मन के भाव के बल पर मनुष्य इससे परिश्रम के दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को भी झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत भी मिल जाए। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हमें प्रलोभनों यानी जो हमें लुभाते हैं, लालच देते हैं, निवारण करके उन्हें सदा पथ दलित करते हैं। जो उनका रास्ता होता है उस रास्ते से उन्हें विमुख कर देते हैं। कुमंत्रणा, बुरी बातें का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। और जिनका हृदय साफ होता है, जिनका चरित्र अच्छा होता है, उन
लोगों के साथ हम लोग प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं। अगर यही चित्त वृत्ति जो मन के भाव है, स्वतंत्रता का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव अगर उसमें है तो किसी कार्यालय में रहते हुए भी उसका वो शांत और सच्चा बना रह सकता है। वो उन लोगों की बातों में नहीं आएगा जो लोग अपनी मर्यादा खो चुके हैं और दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदते हैं, यानी बुरी जगहों में बुरे लोगों के साथ या किसी के नुकसान की जगह में अगर ले जाए तो उन लोगों की, उन तरह जगह की हम लोग बच सकते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी, जबकि उनके साथियों ने जब उनका साथ छोड़ दिया था, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए, जो उनका महत्व कार्य है, मुख्य कार्य है, उन पर वो आगे बढ़ते गए और जिस सिद्ध करने में वे समर्थ हुए और निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए इस तरह का कोई भी अड़चन ऐसी नहीं है जो कहे कि बस यहीं तक और आगे हमें नहीं बढ़ना है, बस हमारा मिल चुका है, हमें और आगे नहीं जाना है। इसी चित्त वृत्ति के दृढ़ता और के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और पढ़ो अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं। जो लोग इसी चित्त वृत्ति के बल पे कहा गया है, जो लोग गरीब है, गरीबता से निकलकर बाहर आ जाए हैं और जो लोग अनपढ़ है उनको भी ज्ञान के अज्ञानता का जो रोशनी है उससे बाहर वो लोग निकल चुके हैं और उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अर्थव्यवसाय लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग भी ढूंढा है। यही सब चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से मराठी सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी जो सेना थी उसको मार भगाया था। यही है क्या चित्त वृत्ति जो मनुष्य को सामान्य जनों से हमेशा उच्च बनाती है, सामान्य जनों से थोड़ा ऊपर हटकर उनको बनता है। उसके जीवन और सार्थक उद्देश्य पूर्ण होता है, उसका जो जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है और जो उसके जीवन में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी पूरा होता है, तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने का योग्य बनाती है। जो उत्तम संस्कार है उसको उसे प्राप्त करना है, उसे लेना है, वो भी वो सीखता है और उसे वो धीरे अपनाता है। वो जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ होता है और उत्तम भी रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। इसी तरह प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट ने एक बार ऋण लिया था तो उसी ऋण के बोझ से वो बिल्कुल भी दब चुके थे। मित्रों ने जब उनकी सहायता करनी चाहिए, जो ऋण है उस ऋण का भरपाई करने का उनके मित्रों ने जब ठाना था तो उन्होंने इस बात को नहीं माना कि उसके मित्र उसकी सहायता करे और उसने जो ऋण लिया है उस ऋण को उसके दोस्त भरे। उन्होंने खुद अपनी प्रतिभा के सहारे बहुत ही कम समय में अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए कमाए और जो उसका ऋण था वो ऋण को उन्होंने भरपाई कर दिया। हमारे अध्याय यहाँ तक ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा